Oh my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another video. So जो आज की वीडियो है वो है कि आप जो मैनिफेस्टेशंस की रूटीन बनाते हो, जो आप मेरे से भी पूछ लेते हो कि कैसे स्केड्यूल बनाएं, आप हमें स्केड्यूल बना के दे दो, रूटीन बना के दे दो कि मुझे कितनी बार अफर्म करना है, कौन सा टूल टेक्निक मुझे यूज़ करना है, कितनी बार मैं कितने दिन तक अफर्म करूं, कितने दिन तक मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। सो आज उसी पे डिस्कस करते हैं विद माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, आप रूटीन और स्केड्यूल बनाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे आपको सही लगे आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ वीडियो। मुझे लगा बहुत से लोगों को इससे डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे ये बताओ कि आपने ठीक है, आपने रूटीन बना लिया, आपने स्केड्यूल बना लिया, वो कितने दिन तक आप फॉलो कर लोगे? उसको नहीं कर पाओगे। सो चलो ठीक है, आप मुझे ये भी बताओ, आप रूटीन के पीछे, स्केड्यूल के पीछे भाग ही क्यों रहे हो? हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं ना। और रूटीन और स्केड्यूल बना भी किस चीज़ का रहे हो? अपने डिज़ायर का। ठीक है, इट मीन्स वो डिज़ायर अभी आपके पास नहीं है, इसीलिए आपको वो रूटीन एंड स्केड्यूल की ज़रूरत पड़ी, तभी आप उसके पीछे भाग रहे हो। आपकी जो मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ हैं वो ही स्केड्यूल्स पे टिकी हुई हैं क्या? या आप रूटीन एंड स्केड्यूल्स के पीछे भाग रहे हो? भागने से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप ऑलरेडी पावरफुल मैनिफेस्टर हो। नोइंगली अननोइंगली आप 24/7 हर थॉट को क्रिएट कर रहे हो। आपको कुछ थॉट्स का तो पता भी नहीं है, वो भी तो क्रिएट हो रहे हैं, अननोइंगली हो रहे हैं वो। आप उनके पीछे तो नहीं भाग रहे, तो फिर आप जो आपका डिज़ायर है आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना स्केड्यूल बना लिया कि मुझे अफर्म करना है। ठीक है, मान लो मुझे सुबह 9 से लेके रात के 7 बजे तक मुझे अफर्म करना है, या मुझे स्क्रिप्टिंग को अगर मैंने लिखा है तो मुझे सुनना है, मुझे विजुलाइज 2 या 3 बार करना है। ओके ठीक है, आपने बना लिया अपना स्केड्यूल, आप स्टार्ट भी कर देते हो, बट आपका ध्यान कहाँ पे है? टाइम पे, कि भाई मुझे इतने बजे तो फॉर्म करना था, इतने बजे मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, इस टाइम मुझे विजुलाइज करनी है, इस टाइम मुझे ये टूल एंड टेक्निक करनी है, इस टाइम मुझे वाटर को फॉर्म करके लेना है, इस टाइम पे मुझे 5-5-5 करना है। ध्यान कहाँ पे है? टाइम पे, कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पे मुझे ये चीज़ करनी है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ पे है? आप अपने थॉट्स के लेवल को कहाँ पे चेक कर रहे हो? आपने तो अपना पूरा फोकस टाइम को दे दिया, साथ में आप खुद को फोर्स भी कर रहे हो कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे उस टाइम वो करना है, जिससे कई बार आपका हेडेक भी होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो जर्नी है उसको बोरिंग बना देते हो। क्यों? क्योंकि आपको करना है करना है करना है, आपने बनाया ना रूटीन, आपको तो उसी रूटीन के अकॉर्डिंग चलना है। भाई मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन में इतने कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको रूटीन बनाने की ज़रूरत पड़ गई, जो आपको स्केड्यूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई? इतने तो इसमें सब्जेक्ट्स ही नहीं है कि इतने बजे आपको ये चीज़ रीड करनी है, इतने बजे आपको इस सब्जेक्ट को चूज़ करना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैनिफेस्टेशन कहाँ पे है? मैनिफेस्टेशन फन के तौर पे किया जाता है, आप तो उसी को बोरिंग बना रहे हो। आप तो फोर्सली उस पे बस मुझे करना है करना करना, बिकॉज मेरे करने से वो डिज़ायर मेरे पास आ जाएगा। अगर मैनिफेस्टेशन फन है तो फन बेसिस पे उस चीज़ को करो ना। चलो ठीक है, आपने स्केड्यूल बना लिया कि भाई मैं करूँगी, भाई मैं करूँगा, मैं 9 से 7 मेरा स्केड्यूल बना हुआ है, मैं करूँगा ही करूँगा। ओके जी, फर्स्टली टाइम हो गया। सेकेंडली ठीक है, आपके पास इतना टाइम है तभी तो आपने स्केड्यूल बनाया ना। ओके टाइम है, अगर बीच में से वो प्रैक्टिस छूट गई तो? फॉर एग्जांपल आप 9 बजे लगे, 12 बजे कोई आ गया, या आपको किसी ने घर पे बुला लिया, कुछ भी रीज़न हो गया, आपकी वो जो टाइमिंग आपने बनाया था स्केड्यूल का वो ब्रेक हो गया, तो
देन क्या होगा? सोचो, देन क्या होगा? क्या होना है? आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा? आपकी सोच कहाँ पे जाएगी? छूट गया, छूट गया। हाय, मैंने तो स्केड्यूल बनाया था, मेरा तो स्केड्यूल ही खराब हो गया। अब क्या होगा? अब मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो स्केड्यूल बनाया था, मेरी तो रूटीन थी, वो रूटीन बीच में से टूट गई, वो रूटीन तो बीच में से छूट गई। अब मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। ध्यान आउटसाइड, ऑपोजिट ऑपोजिट चीज़ों पे। ओके, फिर जाएगा 3D पे, सरकमस्टांसेस पे। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे माइंड में? ओ माय गॉड, मेरी तो रूटीन छूट गई थी, मैंने तो इतना टाइम अफर्म करना था, तभी तो मेरा डिज़ायर ने मैनिफेस्ट होना था, मुझे तो उस चीज़ में परसिस्ट रहना था। ऐसे नहीं परसिस्ट रहना आपको। और क्वेश्चंस आएंगे कैसे उस टाइम? ओ माय गॉड, मैंने अफर्म नहीं किया, मुझे तो कुछ दिखाई तो पहले ही नहीं दे रहा था जब से मैं अफर्म कर रहा था या कर रही थी। अब तो मेरी बीच में से रूटीन ही टूट गई, रूटीन ही छूट गई। अब वो और बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि मुझे तो कोई मूवमेंट दिख ही नहीं रहा। चलो, आपने पूरा भी कर लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग जैसे आपने रूटीन बनाया, स्केड्यूल बनाया, वो आपने पूरा भी कर लिया, बट आपको 3D में कोई मूवमेंट नहीं दिखा। तो क्या? नहीं, मेरे लिए तो अफर्मेशंस, मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन काम ही नहीं करता। फेक है ये सब कुछ, ये ऐसे नहीं होता है। हाँ बिल्कुल भी, ये तो ऑपोजिट ही हो रहा है ना, चाहे थोड़ा सा कोई मूवमेंट ऑपोजिट हो गया, हाँ ये तो ऑपोजिट ही हो रहा है। इट मीन्स ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। मैंने तो इतना टाइम दे दिया, मैं तो इतना टाइम से अफर्म कर रहा था या कर रही थी, मैं तो इतने दिनों से अफर्म कर रहा था या कर रही थी, बट कोई मूवमेंट तो नहीं है। ध्यान कहाँ पे है? बताओ, ध्यान कहाँ पे है? रिजल्ट पे और टाइम पे। मैंने इतने दिन दे दिए, मैंने इतना टाइम दे दिया। क्या कर रहे हो? ऑपोजिट सोच रहे हो, अफर्मेशंस पे बिलीव नहीं है, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं है। ध्यान कहाँ पे है? टाइम पे। मैंने इतने घंटे अफर्म किया, इतने दिन अफर्म किया, बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला रिजल्ट आपको? क्योंकि आप लैक वाले जोन में हो, आप रिजल्ट के वेट वाले जोन में हो। तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो बार बार? कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो मैं फॉर्म कर रहा था, या मैं इतना इतना टाइम दे रहा था या दे रही थी, बिकॉज मेरे पास वो चीज़ नहीं है। आपने इतने दिन या इतने घंटे अफर्म करने का रिजल्ट क्या देखा है? कुछ भी नहीं। आपने तो पूरा ही फोकस अपनी रूटीन स्केड्यूल पे रखा है, टाइम पे रखा है। एक साइड आप अफर्म कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बट ऑन द अदर साइड आप अपोजिट सोच रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, कुछ हो तो रही नहीं रहा। देन डिज़ायर पे फोकस नहीं है आपका, आपका फोकस है रिजल्ट पे, वेट पे, मूवमेंट्स पे, कि कुछ हो कुछ हो कुछ हो, जल्दी देखें, रिजल्ट आए, रिजल्ट आए। आएगा कैसे? नहीं आएगा। आपकी इनर कन्वर्सेशन को आप नहीं देख पा रहे हो कि आपके अंदर चल क्या रहा है। एक साइड अफर्मेशन है, दूसरी साइड आप करंट रियलिटी, आपके 3D को देखकर आप उस पर स्टैंप लगा रहे हो। कुछ भी नहीं हो रहा। इतने टाइम से अफर्म किया, इतने टाइम से विजुलाइज किया, स्क्रिप्टिंग किया, कुछ नहीं हो रहा। होगा कैसे? क्योंकि आप तो स्टैंप लगा रहे हो ना उस पर, आपने तो लगा दी कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो करंट रियलिटी में आपके आएगा कैसे? आएगा ही नहीं। और आपने अपनी अफर्मेशंस पे ही क्वेश्चंस डाउट्स करना स्टार्ट कर दिया, देन रियलिटी बनेगी कैसे? आपकी रूटीन का फिर फ़ायदा क्या है? प्लीज़ स्टॉप, रुक जाओ यहीं पे। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रूटीन्स बना के, स्केड्यूल्स बना के, इतने इतने घंटे दे के खुद को। वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है आपका, सच में वेस्टेज ऑफ टाइम है। बिकॉज आपने टाइम पे ही ध्यान रखा है, आपने उतने घंटों पे ध्यान दिया है कि मैंने इतने इतने घंटे अफर्म कर लिया। आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, आप चेजिंग वाली एनर्जी में हो। प्लीज स्टॉप, समझो इस बात को। स्केड्यूल्स, रूटीन्स या आपने कितने दिन कितने घंटे करा वो मैटर नहीं करता है।
आपको करना क्या है वो देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डिज़ायर, जो भी आपका डिज़ायर है उसके रिलेटेड आपको 3 या 4 अफर्मेशंस हैं वो क्रिएट करनी है। ठीक है, उनको आपको चूज़ कर लेना है कि मैंने 3 करी 4 करी। बिकॉज मैं अगर यहाँ पे एक बोलती ना, फिर सब बोल देते एक पे कैसे, हमें तो 2 बनानी थी 3। तो मैं दे रही हूँ आपको भी 3 बनाओ 4 बनाओ, आपको दे रही हूँ 3 अफर्मेशन चूज कर लो, 4 अफर्मेशंस कर लो, एटलीस्ट 3 तो कर ही लेना आप, क्योंकि अभी आपको पूरा बंडल बनाना है ना। तो वो बंडल दे रही हूँ मैं आपको कि 3 या 4 अफर्मेशंस का बंडल बना लो आप। आपने उनको चूज कर लिया। अब इन अफर्मेशंस को प्रायोरिटी पे रखो। टाइम को प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, स्केड्यूल्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, प्रायोरिटी पे रखना है अपनी अफर्मेशंस को। बिकॉज आपकी अफर्मेशंस ही आपके थॉट्स हैं। ठीक है, उन अफर्मेशंस को आप प्रायोरिटी पे रखो। अफर्म ऐसे करना है कि जो आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वही आपकी रियलिटी है। वो ऑलरेडी आपके पास है, आप अफर्म करके खुद को रिमाइंड करवा रहे हो बस कि वो वैसे ही आपके पास है, जैसे आप अफर्म कर रहे हो वही आपकी रियलिटी है, आप उसी के साथ अभी जी रहे हो। आप नेचुरली तरीके से उसके बारे में सोच रहे हो। नेचुरली आप बताते हो ना किसी के साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसे हुआ, वैसे ही आप खुद को बता रहे हो उन अफर्मेशंस को रिपीट करके, लूप पे चला के। अब आप अवेयर होकर कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को चेक करोगे कि हाँ ठीक है, मैं अफर्मेशंस भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे ऑपोजिट वैसे उसका कुछ नहीं सोचना है, ऑपोजिट माइंड में उसका कुछ भी नहीं मुझे चलाना है। आपको अवेयर रहना है, बिकॉज हमें मैनिफेस्ट करते हुए ऑपोजिट बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके जो डोमिनेंट थॉट्स वो हैं जो आपने 3 या 4 अपनी अफर्मेशंस बनाई हैं, जो आपने चूज करी हैं, आप उसमें बस परसिस्ट रहो। आपको 24 आवर्स भी अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स पे ध्यान दोगे, अगर वो डिज़ायर, जो भी डिज़ायर है आपका, अगर ऑपोजिट कोई थॉट आ रहा है आपके माइंड में, जैसे अभी आप मान लो आपने 10 मिनट मेथड किया, अपनी अफर्मेशंस को बोला, उसके बाद आप अपने काम पे लग गए, मतलब अदर जो भी आपका काम है आप उसमें लगे, आप अपने काम करते रहे, बट कहीं ना कहीं माइंड में आपके ऑपोजिट कुछ आ गया, आपके डिज़ायर के रिलेटेड कुछ ऑपोजिट आ गया। देन आपको क्या करना है, माइंड को रिमाइंड करवाना है आपको कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, प्लीज स्टॉप, रुक जाओ यहीं पे, ये मेरी रियलिटी नहीं है। देन आपने जो 3 या 4 अफर्मेशंस को चूज किया है उसको आप लूप पर चलाओगे। अफर्मेशंस चूज कर सकते हो 3 से 4 या 3 से 4 लाइंस का अपना अजम्पशन क्रिएट कर सकते हो, उस पर आपको, उसे आप लूप पर चला सकते हो जब तक वो जो ऑपोजिट थॉट्स आए थे ना वो रिप्लेस ना हो, तब तक अफर्म करो, बार बार लूप पर चलाओ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप खुद को रिमाइंड करवाओ कि आपकी अफर्मेशन मींस ये डिजायर के जो थॉट आप बार बार बोल रहे हो वो अभी ऑलरेडी आपके पास है, बस माइंड को हम रिमाइंड करवा रहे हैं कि मेरे पास ये है। अगर फॉर एग्जाम्पल एसपी के रिलेटेड है कि माई एसपी सो ऑब्सेस्ड विद मी, माई एसपी सो ऑब्सेस्ड विद मी, क्या बोल कर रहे हो आप, माइंड को रिमाइंड करवा रहे हो सच में मेरा एसपी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। जैसे हम लोगों को बताते हैं ना मेरा एसपी मेरे लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, वैसे ही माइंड को मेरा एसपी मेरे लिए बहुत ऑब्सेस्ड है रिमाइंड करवाओ बार बार, जब तक जो ऑपोजिट थॉट्स हैं वो रिप्लेस ना हो जाए। इन वाले जो डिज़ायर के अफर्मेशन चूज किए उन्हें स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ, लूप पर बार बार चलाओ। आप इसके सेशंस लेके भी कर सकते हो, मीन्स आप 10 मिनट मेथड आपने मॉर्निंग कर लिया, आफ्टरनून कर लिया, इवनिंग कर लिया, बट अदर टाइम पे कॉन्शियस लेवल पे अवेयर रहें कि मुझे डिज़ायर के रिलेटेड ऑपोजिट तो नहीं कुछ आ रहा। अगर आ रहा है तो जो मैंने अपना अजम्पशन स्ट्रॉन्ग किया है मैं उसे थोड़ा टाइम बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑपोजिट ना सोचना है, ना बोलना है, ना देखना है, क्योंकि मेरी इनर कन्वर्सेशन ही तो मेरी रियलिटी बना रही है। क्योंकि अभी मुझे इन चीज़ों की समझ आई है कि मेरी रियलिटी बनती कैसे है, तो मुझे काम किस पे करना है, अपनी इनर कन्वर्सेशन पे मुझे ध्यान देना है, मुझे टाइम नहीं देखना है,
मुझे ये नहीं देखना है कि मैंने कितनी बार अफर्म किया है या कितनी बार मैंने सोचा उस चीज़ के बारे में। मुझे ध्यान कहाँ पे देना है? जो मैंने अफर्मेशंस चूज़ करी हैं, वही मेरी रियलिटी है जो ऑलरेडी मेरे पास है। मुझे प्रॉपरली उस पे ध्यान देना है, नेचुरली मुझे एक्ट करना है उस डिज़ायर की वाइब के साथ। कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को चेक करना है मुझे, और 10-10 मिनट के लिए मुझे 3 या 4 सेशन ले लेने हैं। बस मुझे उसी पे लूप पे चलाना है, बस यही मेरा काम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद की पावर है जो मैं उसको समझ गई हूँ या समझ गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल क्रिएटर हूँ। अब मेरा काम सिर्फ इतना सा है। जब मैं पावरफुल क्रिएटर हूँ तो मुझे सारा दिन रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक थॉट भी क्रिएट करूँगा, वो भी मेरी रियलिटी बनेगा, बट कौन सा? पॉजिटिव वाला जो मुझे चाहिए, जो अभी ऑलरेडी वो चीज़ मेरे पास है। अगर मैंने बोल दिया कि वो चीज़ मेरे पास है तो वो चीज़ मेरे पास है। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई टूल एंड टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। भाई टूल एंड टेक्निक्स भी किस काम की है? उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, आपने 5-5 कर लिया, 55 टाइम लिख लिया आपने 5 डेज। 55 टाइम्स के बाद ऑपोजिट सारा दिन चले, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उससे बेटर है कि कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को चेक करो। पूरे दिन में 3 या 4 सेशन 10-10 मिनट्स की ले लो। अगर 10 मिनट्स भी नहीं लेना चाहते नॉर्मली, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दो। कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को चेक करो, अवेयर रहो। जब कुछ ऑपोजिट आ रहा है तब जो अपने अफर्मेशंस चूज करिए 3 या 4, उसको 10 मिनट के लिए बोल लो। बाकी का दिन इंजॉय करो, अपनी लाइफ को जियो, खुल के जियो। किस थॉट के साथ कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही मेरी रियलिटी है। इतनी पावरफुल तो मैं हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इतना पावरफुल बनाया है, मुझे मेरी इतनी बड़ी पावर मेरे पास दी है, मुझे उस पावर का यूज़ करना है अवेयर रहकर। बस इतना सा आपका काम है। एंड टूल एंड टेक्निक की हेल्प से आपके जस्ट थॉट्स ही शिफ्ट होते हैं। टूल टेक्निक्स काम नहीं करती हैं, बस वो आपके थॉट्स को शिफ्ट करती हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में थोड़े टाइम के लिए। बट अगर आप उसी जोन में, आप उसी टाइम अपने कॉन्शियस लेवल पे ही चेक कर लोगे अपने थॉट्स को, तो आपको किसी टूल एंड टेक्निक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी 3-4 अफर्मेशन बनाओ और उसी में परसिस्ट रहो। अपने थॉट्स को चेक करते रहो जो आपकी रियलिटी बना रहे हैं। सो अवेयर रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।